हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्काई स्टडी पॉइंट में। जैसे कि हम बीटीसी के जो बहुत सारे टॉपिक लेकर आते रहे हैं डीएलएड के लिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मैं 9 मई 2022 को जो परीक्षा है उसके लिए कुछ बाल विकास सब्जेक्ट के लिए अति लघु प्रश्न लेकर आया हूँ। ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और पीएनपी द्वारा शायद इन प्रश्नों को इस बार एग्जाम में दिया जाएगा। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास के लिए कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। कौन कौन सी हैं? इंद्रिय जनित कामक अवस्था, नंबर 2 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, नंबर 3 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और नंबर 4 अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके परीक्षा के लिए। फिर प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है? बाल मनोविज्ञान की परिभाषा क्रो एंड क्रो के अनुसार लिखिए। देखिए क्रो एंड क्रो के अनुसार कई बार परिभाषा पूछी गई है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक जन्म से लेकर किशोरावस्था तक के काल का जो अध्ययन किया जाता है उसे जो है बाल मनोविज्ञान कहते हैं। तो क्रो ने क्या बताया? बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म काल से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। फिर प्रश्न नंबर 3, बाल मनोविज्ञान के अध्ययन की 2 विधियां लिखें। देखिए बाल मनोविज्ञान के अध्ययन की 2 विधियां हैं। नंबर 1 मनोविश्लेषण विधि और दूसरी है व्यक्तिगत निदान विधि। प्रश्न नंबर 4, वंशानुक्रम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना ही वंशानुक्रम है। अगर रूथ बेंडिक्ट के अनुसार बात करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा कई बार पूछी गई है। तो वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। प्रश्न नंबर 5, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? देखिए मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मूलतः तो ऐसे 3 अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो शैशवावस्था जन्म से जो 5 वर्ष तक होती है, बाल्यावस्था 6 से 11 वर्ष होती है, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष होती है। प्रश्न नंबर 6, मनोविज्ञान में बच्चों के विकास के लिए किन अवस्थाओं का अध्ययन होता है, उनके नाम लिखिए। देखिए फिर से वही प्रश्न है लेकिन इस बार घुमा के पूछा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर 1 शैशवावस्था, नंबर 2 बाल्यावस्था, नंबर 3 किशोरावस्था। फिर प्रश्न नंबर 7 क्या है? बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? फिर प्रश्न वही है लेकिन सिर्फ इसमें थोड़ा सा घुमा के पूछा है। तो बाल मनोविज्ञान में बालक के विकास की अवस्थाओं का जो है वर्णन किया जाता है या अध्ययन किया जाता है। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। प्रश्न नंबर 8, बाल विकास के मुख्य 4 अवस्थाओं के नाम लिखिए। देखिए अभी तक हमने 3 अवस्थाएं पढ़ी थी, अब यहाँ पर 4 अवस्थाएं। तो कौन कौन सी? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था और किशोरावस्था। फिर प्रश्न नंबर 9, प्रमुख रूप से संवेग कितने प्रकार के होते हैं? देखिए मैकडूगल ने तो 14 बताए थे लेकिन यहाँ जो प्रमुख संवेग हैं वो 3 हैं, क्रोध, भय, प्रेम। ये जन्म के समय ही बालक में उत्पन्न होते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या है? बाल विकास की प्रमुख अवस्थाओं की आयु सीमा क्या है? देखिए मैं पहले बता चुका हूँ, शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 10 वर्ष, किशोरावस्था 11 से 18 वर्ष। प्रश्न नंबर 11, अधिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सीखने तथा सिखाने की सतत प्रक्रिया ही अधिगम है। तो क्रो एवं क्रो के अनुसार अगर हम इसकी परिभाषा लिखेंगे तो क्या होगा? ज्ञान एवं अभिवृत्ति की प्राप्ति ही अधिगम है। ज्ञान एवं अभिवृत्ति की प्राप्ति ही अधिगम है। वातावरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो सामान्य अर्थ में वातावरण का मतलब होता है चारों ओर से घिरा हुआ आवरण ही वातावरण है। तो अगर हम जे.एस. रॉस के अनुसार परिभाषा पढ़ेंगे तो वातावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वातावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। प्रश्न नंबर 13, रुचि एवं ध्यान में संबंध बताइए। देखिए रुचि और ध्यान, अगर आप कोई रुचि होगी तो आपका ध्यान लगेगा, और ध्यान लगेगा तो आपकी रुचि होगी। यानी कह सकते हैं रुचि और ध्यान एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, और किसी भी कार्य को ध्यानपूर्वक करते हैं तो उस कार्य में हमारी रुचि हो जाती है। प्रश्न नंबर 14, व्यक्ति मापन की प्रमुख विधियां कौन कौन सी? देखिए व्यक्तिगत, अगर किसी का व्यक्तित्व मापना है तो वस्तुनिष्ठ विधि है, आत्मनिष्ठ विधि है और प्रक्षेपण विधि है। प्रश्न नंबर 15, व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व का नाम लिखाइए। तो व्यक्तित्व कैसे निर्धारित हो सकता है? पहली बात, ये वंशानुक्रम पर आधारित हो सकता है,
वातावरण पर आधारित होता है, संवेगात्मक होता है, सामाजिकरण होता है, शारीरिक तत्व होता है। वंशानुक्रम यानी माता पिता के अनुसार बच्चों में गुण आते हैं, व्यक्तित्व बदलता है। वातावरण यानी जैसा बच्चे जिस वातावरण में रहेंगे उस वातावरण से होता है। संवेगिक और उनका संवेग, उनकी मनोभाव जो है जिस रूप में जाएंगे वो उस ओर कार्य करेंगे। सामाजिकरण और समाज का भी असर पड़ता है। शारीरिक तत्व मतलब शारीरिक बनावट के आधार पर भी उनका व्यक्तित्व निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 16, रुचि के किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए रुचि ज्ञान पर आधारित, आपका ज्ञान होगा तो उसी पर रुचि होगी। रुचि एवं ध्यान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये मैंने पहले भी बताया। प्रश्न नंबर 17, अभिप्रेरणा को परिभाषित कीजिए। अभिप्रेरणा अंग्रेजी के मोटिवेशन शब्द से बना है, यानी जिसका अर्थ होता है किसी चीज़ से प्रेरित होकर सीखना। अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो मानव प्रभावों को उचित मार्ग पर ले जाती। अगर व्यक्ति किसी के व्यक्तित्व को देखकर प्रभावित हो रहा है तो वह जल्दी सीख जाएगा। यहाँ एक बच्चे की बात की जाती है, क्योंकि बाल विकास में केवल हम बच्चों की बात करते हैं। और तो कहने का मतलब अगर बच्चा सीखना चाह रहा है तो वह किसी न किसी को देखकर प्रभावित होता है और उसको सीख लेता है। प्रश्न नंबर 18, बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों है। देखिए वर्तमान समय में प्रारंभिक शिक्षा बाल केंद्रित है। पहले शिक्षा केंद्रित थी, लेकिन अब बाल केंद्रित है। बाल केंद्रित में बालक को केंद्र मानकर शिक्षा दी जाती है और पूर्ण रूप से बालक के अनुसार ही सिखाया जाता है, तो यानी ताकि बालक का जो है सर्वांगीण विकास हो सके। प्रश्न नंबर 19, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। देखिए मानसिक विकास, बालक का भोजन और वंशानुक्रम, ये मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। प्रश्न नंबर 20, स्मृति क्या है। सामान्य अर्थ में स्मृति का अर्थ है याद रखना। तो वुडवर्थ ने एक परिभाषा बताई थी, जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसको याद रखना ही स्मृति है। ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा, कई बार पूछी गई है, आएगी इस बार बोर्ड में। इस बार PNP के जो एग्ज़ाम है उसमें आने वाली है। तो जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे याद रखना ही स्मृति है। तो हमने 20 प्रश्न कराए। आशा करते हैं आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे लगे। आप लोग जो है हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।